बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7200 करोड़ से ज्यादा का विकास योजनाओं की सौगात दी। मोतिहारी में योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर प्रहार भी किया। वहीं बिहार चुनाव को लेकर 2 नए नारे भी लगाए। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के मोतिहारी में पीएम मोदी के हुंकार। बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल। बिहार का संकल्प अटल, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए की सरकार। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। मुंबई की तरह होगा मोतिहारी का नाम। जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। सूरत की तरह संथाल परगना का विकास। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बिहार को 7200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 7217 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। मोतिहारी में प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल, मत्स्य समेत कई क्षेत्रों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कांग्रेस और आरजेडी पर करारा प्रहार किया, वहीं समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार का संकल्प भी दोहराया। हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस पिछड़े दलितों की राजनीति करते आए हैं, मगर ये परिवार से दूर किसी को सम्मान तक नहीं देते हैं। लेकिन पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा क्षेत्र हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम वादों तक नहीं सिमटते, करके दिखाते हैं। न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं, हम तो काम करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प है कि भारत को नक्सलवाद से मुक्त करा कर रहेंगे। हमारा संकल्प है कि हम भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करके रहेंगे। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों को पक्के घर मिलना असंभव था। उस राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि रंग हो गया तो मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। लेकिन आज बिहार आगे बढ़ा है। इधर पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी ने भी पलटवार कर दिया। नदी के धरती पे जाते हैं, कर्म भूमि पे जाते हैं, तो इस तरीके की गलत संदेश ये देते हैं बिहार के जनमानस को। वो सच्चाई की धरती है, वहाँ से झूठ का फुहारा ये फेंकते रहते हैं। मोतिहारी में जहां प्रधानमंत्री ने बिहार को करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं विधानसभा चुनाव के लिए 2 नए नारे दिए। पहला, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल,
और दूसरा बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए की सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की धरती पर थे और इसी खबर पर देखिए अधिक जानकारी के साथ केंद्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे साथ अमित चौधरी जुड़े हुए हैं। अमित का एक बार रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए बिहार को पीएम मोदी ने लगभग 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात दी। ये सौगात तब भी और बड़ी हो जाती है जब बात बिहार विधानसभा चुनाव की होती है। आज मंच से 2 बड़े नारे भी इन्होंने दिए और कहीं ना कहीं एक वो संदेश और कह सकते हैं एनडीए की तरफ से वो बड़े चेहरे के साथ स्टार प्रचार के तौर पर प्रधानमंत्री का आगमन और कहीं ना कहीं एक आगाज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां दौरा था और चंपारण की धरती से आज प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी और हुंकार भरते ही उन्होंने करीब 7200 करोड़ का जो है वो शिलान्यास किया चीज़ों का और 3 से 4 जो है वो वंदे भारत ट्रेन अलग अलग जगहों पर दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले लगातार प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं और जितना बार भी अभी तक 5 बार बिहार गए हैं उसमें करोड़ों का सौगात जो है वो वहाँ के लोगों को मिला है, बिहार वासियों को मिला है। बिहार में देखिए पलायन एक अहम समस्या में से एक है और पलायन की समस्या पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर बोला कि देखिए अब का मकसद होगा कि बिहार में बिहार वासियों को रोजगार देना। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो पहली बार कोई भी व्यक्ति कहीं पर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है उनके लिए 15,000 प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा। तो मतलब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कह सकते हैं कि पिटारा खोल रखा है। चाहे वो पहला दौरा प्रधानमंत्री का था जब विक्रमगंज में हुआ था और उसके बाद अभी जो चंपारण की धरती से आज प्रधानमंत्री गरजे हैं, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार वासियों के लिए पिटारा खोल रखे हैं। दूसरा, उन्होंने यूपीए सरकार को लेकर घेरा कि देखिए 15 साल पहले किस तरीके से बिहार बेहाल था, चूंकि विकास की गाड़ी बिहार को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती थी और नीतीश कुमार के कार्यकाल में आप देख सकते हैं कि 20 साल में कितना बिहार बदला है और तरक्की की तमाम वो गाथा लिख रही है। बाकायदा कुछ चीज़ें हैं जो छूटा हुआ है, जिससे अछूता बिहार नहीं है लेकिन उस रफ्तार में नहीं है। तो इस सरकार में वो भी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो होंगी, कई हरी झंडी दिखाकर उन्होंने ट्रेन का भी वहाँ से शुभारंभ किया। तो कह सकते हैं कि जो आरजेडी या कांग्रेस एनडीए सरकार को घेर रही थी ये तमाम चीज़ों पर, खासकर रोजगार के मसले पर हो चुकी। यही कारण है कि 19 तारीख को आपने देखा होगा कि किस तरीके से 19 को किस तरीके से कांग्रेस जो है एक रोजगार मेला लगाने जा रही है जिसमें रोजगार दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको पहले भुना लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगला मकसद है कि बिहार को कैसे रोजगार के मामले में भी समृद्ध बनाना है, वहाँ के लोग कैसे अपने राज्य में रहकर उन्हें रोजगार मिले। ये पहली प्राथमिकता में से ये भी तमाम चीज़ें होंगी। सुष्मिता, बिल्कुल अमित, कई मायने निकलकर सामने आते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, जैसा आप जानकारी भी दे रहे हैं। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, आज भी विशेष उनका दौरा रहा। हमने देखा एक मंच पर कई दिग्गज एनडीए के साथ उनके खड़े थे। अब कहीं ना कहीं इसका नतीजा क्या चुनाव पर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए कि क्या कुछ आज खास रहा है बिहार में, क्योंकि देखिए चुनाव के मद्देनजर अलग अलग तस्वीरें हर दिन नजर आ पा रही है। आज एनडीए खेमे के लिए बड़ा दिन इसलिए क्योंकि मोतिहारी की धरती से एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से और कहीं ना कहीं इसे एक आगाज ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए माना जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।